जय श्री राधे राधे। जय श्री सीताराम। सभी के प्रति मेरा यथोचित अभिवादन। आज के पावन प्रसंग में आप सबने श्रीमद् भागवत महापुराण में एवं अन्यत्र ग्रंथों में ये जरूर पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि दिति के 49 पुत्र मरुदगण के रूप में उत्पन्न हुए और देवताओं के राजा इंद्र ने उनको अपना बड़ा भाई मान लिया। इस प्रसंग पर आज मैं निवेदन करूं, ऐसा मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ। एक दिन की बात है कि दिति अपने पति महात्मा कश्यप की सेवा में संलग्न थी। जब कश्यप जी महाराज को अपने अनुकूल दिति ने समझा तो एक निवेदन किया कि मेरे 2 पुत्र एक का नाम हिरण्यकश्यपु और एक का नाम हिरणाक्ष, इंद्र ने उद्यम करके मेरे दोनों पुत्रों का वध भगवान से करा दिया। मैं इससे दुखी हूं, मुझे कष्ट है। भागवत जी में तो श्लोक भी है, हत पुत्रादिति शक्रपाश ग्राहेण विष्णुना। भगवान विष्णु के द्वारा मारे जाने के बाद मैं बहुत दुखी हूं। अब मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए कि मुझे जो संतति प्राप्त हो, मुझे जो संतान प्राप्त हो, वो इंद्र का वध कर सके। क्योंकि मुझे इंद्र ने निपूति बनवा दिया। दिति ने जब ये निवेदन किया तो महात्मा कश्यप ने अंतर मन में बड़ी गिलानी की और कहा कि ये स्वभाव स्त्रियों का, ये सेवा करके पुरुष को अपने अनुकूल बनाती हैं और मैं एक साधक हूं, तपस्वी हूं। इंद्रिय भोगों के कारण मुझे बार बार नरक में गिरना पड़ेगा। ब्रह्मा ने ये कैसी रचना की है जो सहज ही सेवा करके पुरुष को अपने अनुकूल बना लेती हैं। लेकिन महात्मा कश्यप जी ने विचार किया कि दिति की बात भी हमें माननी पड़ेगी और देवताओं का हित भी हो जाए। तब महात्मा कश्यप जी बोले, कल्याणी, यदि तुम मेरे बताए हुए व्रत का पालन नियम पूर्वक 1 वर्ष तक करोगी
तो इंद्र को मारने वाला पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। और यदि उस व्रत में तनिक भी चूक हो गई तो तुम्हारा पुत्र इंद्र का मित्र बन जाएगा। फिर वो इंद्र का विरोध नहीं करेगा, देवताओं से मित्रता कर लेगा और तुम्हारा जो मनोरथ है कि इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए, ये मनोरथ पूर्ण नहीं होगा, असफल हो जाएगा। इसलिए देवी, मैं तुम्हें जो व्रत बता रहा हूं उसका तुम्हें 1 वर्ष तक नियम पूर्वक पालन करना पड़ेगा। जब महात्मा कश्यप ने ऐसा कहा, यदि आप ये सोचें कि ये प्रमाण इसका क्या है तो प्रमाण भी सुन लें। पुत्रस्ते भविता भद्रे इंद्रहा देव बांधवा संवत्सरम व्रतमिदम यदज्जयो धार्य शिष्य। यदि तुम विधि पूर्वक इस नियम का पालन करोगी तो इंद्र को मारने वाला पुत्र मिलेगा, अन्यथा इंद्र का मित्र ही बन जाएगा तुम्हारा पुत्र। अगर व्रत में नियम में तनिक भी त्रुटि हो गई या परिवर्तन हो गया। यहां एक बात मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि जो व्रत हैं, जो नियम हैं, जो उपवास हैं, जो अर्चना है, जो पूजा है, इसमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है। तनिक भी नियम यदि बदल जाता है तो परिणाम विपरीत ही प्राप्त होता है। यही एक उदाहरण आपको दें। तुष्टा ब्राह्मण ने जिस समय यज्ञ किया तो इंद्र को मारने वाले और भगवान से बदला लेने वाले पुत्र की कामना थी। विशेष रूप से आप ये मत सोचें कि इंद्र को भगवान क्यों कहा। हमारे वेदों ने इंद्र को भगवान ही माना है। इस उद्देश्य पर भगवान इंद्र को मारने के लिए तुष्टा ब्राह्मण ने यज्ञ की वेदी से वृत्तासुर को उत्पन्न तो किया, लेकिन मंत्रों की जब आहुति हो रही थी तो उसमें एक मात्रा के परिवर्तन होने के कारण इंद्र को मारने वाला जो पुत्र था वो स्वयं इंद्र के द्वारा मारा गया, वृत्तासुर। मंत्रों का ये प्रभाव होता है। मैं निवेदन करूं, आइए हम लोग प्रसंग पर आए। जब महात्मा कश्यप ने ये कहा तो दिति ने कहा कि स्वामी, आपके बताए हुए व्रत का मैं विधि पूर्वक पालन करूंगी। आप बताएं कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से कर्म त्याग देने चाहिए और ऐसे कौन से कर्म है जिससे व्रत हमारा नष्ट हो सकता है। तब महात्मा कश्यप जी उत्तर देते हैं कि देवी, इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वाणी और कर्म से कभी कोई कष्ट न दें, किसी को शाप न दें, किसी को अपशब्द न बोलें, झूठ न बोलें,
शरीर के नख, उंगलियों के और पैरों के नाखून और रोएं आदि न काटें, किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श न करें, जल में प्रवेश करके माने पानी में घुस करके स्नान न करें, क्रोध न करें, दुर्जनों से दुष्ट जनों से वार्तालाप न करें और बिना धुला हुआ वस्त्र कभी न पहने, किसी दूसरे की पहनी हुई माला या मूल्यवान उपहार कभी भी नहीं पहनना चाहिए, जूठा अन्न न खाएं किसी का, और विशेष रूप से दिति भद्रकाली भगवती का प्रसाद या मांस से युक्त अन्न का भोजन कदापि न करें। हमें कथाओं से कुछ न कुछ शिक्षा भी मिलती है। जिस माता का गर्भ स्रवित हो जाता हो उसको भद्रकाली भगवती का प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए और न उसका पान करना चाहिए। तब गर्भ की रक्षा होती है। चौथे वर्ण का लाया हुआ अथवा रजस्वला स्त्री के हाथ से परोसा गया या दिया गया अन्न पुंसवन व्रत करने वाली स्त्री को कभी नहीं खाना चाहिए। अंजलि से जल नहीं पीना चाहिए, कभी भी अंजलि से जलपान न करें। जूठे मुंह बिना आचमन किए संध्या के समय बाल खोल करके बिना श्रृंगार के और बिना चद्दर ओढ़े घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। देवी, ये व्रत बड़ा ही कठिन व्रत है, प्रायः इसका पालन नहीं हो पाता, लेकिन दिति की दृढ़ इच्छा शक्ति वो बोली कि महाराज इसके और भी कुछ नियम हो तो समझाइए। तब कश्यप जी आगे कहते हैं, बिना पैर धोए अपवित्र अवस्था में गीले पैरों से पांव से उत्तर दिशा अथवा पश्चिम दिशा की ओर सिर करके किसी दूसरे के साथ न कहीं बैठना चाहिए और सायंकाल वस्त्रों का त्याग नहीं करना चाहिए और प्रातः काल भी वस्त्रों का त्याग नहीं करना चाहिए। सरल कर दें, वस्त्र परिवर्तित नहीं करने चाहिए, बदलने नहीं चाहिए। इस प्रकार निषिद्ध कर्मों का त्याग करके हमेशा पवित्र रहें, धुला वस्त्र पहने, सौभाग्य के सभी चिन्हों से सुसज्जित रहें। प्रातः काल कुछ जल आदि पीने के पहले गौ माँ की पूजा करें, उसको कुछ खिलाएं, ब्राह्मण का आदर करें, लक्ष्मी और भगवान नारायण की पूजा करें। जो सुहागिन स्त्रियां हैं उनका भी पूजन करें। इसके बाद अपने पति का आदर करके
ये भावना करे, मन में ये विचार करे कि मेरे पति का तेज मेरे कोख में है। इसी का नाम दिति पुंसवन व्रत है। यदि एक वर्ष तक तुम इस व्रत का पालन करोगी तो बड़ी उत्तम संतान मिलेगी जो इंद्र का वध करेगी और तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। दिति बड़ी प्रसन्न हुई और अपने पति कश्यप के बताए हुए नियमों का पालन दिति करने लगी। देवताओं के राजा इंद्र को पता चला तो इंद्र ने दिति की इस व्रत को पूर्ण कराने के लिए, बड़े ध्यान से समझना, ऊपर से तो चाहते हैं इंद्र की व्रत पूर्ण हो जाए, लेकिन भीतर से ये इच्छा है कि इसका व्रत अपूर्ण हो जाए। और यदि व्रत अपूर्ण हो जाएगा, व्रत में कोई त्रुटि हो जाएगी, तो इसके गर्भ से जन्म लेने वाला पुत्र मेरा मित्र बन जाएगा। इस उद्देश्य से देवताओं का राजा इंद्र दिति की सेवा भी करने लगा। कंद, मूल, फल, कुसा, दूब्र, मिट्टी, जल इत्यादि लाकर के ये वन से दूसरा रूप धारण करके नित्य ही दिति को देता था। जिस प्रकार से मछली पकड़ने वाला जल में कुछ खाद्य पदार्थ डाल करके और मछली को पकड़ लेता है, वैसे ही इंद्र इस ताक में था कि मेरे उद्देश्य की पूर्ति हो जाए और मेरा भला हो जाए। लेकिन दिति व्रत करती रही और इंद्र को कहीं किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं मिली। दिति बड़ी दुर्बल हो गई। लेकिन एक दिन की बात की संध्या के समय इसका मुख जूठा था, दिति का। जूठे मुख से बिना आचमन किए और बिना पैर धोए वह अपनी सैया पर जाकर के सो गई। इंद्र को अवसर मिला, क्योंकि व्रत में ये चूक हो गई थी। इंद्र ने गर्भ में प्रवेश किया और उस तेज के 7 खंड किए, लेकिन उन 7 में प्राणों का संचार हो गया और ये बालक रोने लगे। तब इंद्र ने कहा, मत रो मत रो, तुम रुदन मत करो। 7 टुकड़ों के एक एक टुकड़े फिर किए। जब इंद्र इनके टुकड़े करने लगे तो समस्त पुत्रों ने हाथ जोड़ करके इंद्र से कहा, मां भ्रष्ट भ्रातरो मह्यम, हे मेरे भाई मह्यम, मुझको क्यों मार रहे हो? तुम तो मेरे बड़े भाई हो। जब ये बात वाक्य सुना तो इंद्र को ये विश्वास हो गया कि इसके व्रत में परिवर्तन होने के कारण, व्रत में गलती होने के कारण मेरा मनोरथ
आज साफल्य हो गया, सफल हो गया, पूर्ण हो गया। सुखदेव जी परीक्षित जी को जब यह कथा सुनाते हैं तो कहते जैसे गर्भ के भीतर परीक्षित अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम्हारी रक्षा हुई, वैसे ही उन 49 मरुदगणों की रक्षा हुई। दिति की निद्रा खुली तो इंद्र के समेत 50 पुत्रों को जब सामने देखा तो दिति इंद्र को तो पहचान गई और बोली कि जब मैंने एक पुत्र की कामना के लिए व्रत किया था तो ये 49 संतानें मुझे कैसे प्राप्त हो गई। जब ये रहस्य जानना चाहा, चूंकि बड़े इंद्र थे, तब इंद्र ने कहा माता, मुझे जब इस बात का पता चला कि तुम इस उद्देश्य से व्रत कर रही हो तो मैं स्वर्ग त्याग करके और बिना तुम्हारे हित की कामना से मैं तुम्हारे निकट आया और मैंने ही तुम्हारे गर्भ के 7 टुकड़े किए, फिर एक एक टुकड़े के 7 टुकड़े किए। और इस कारण ये 49 मरुदगण बन गए। मेरी स्नेहमयी माता, तुम मेरी पूज्या हो। मैंने मूर्खतावश, इंद्र ने कहा मैंने मूर्खतावश अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये दुष्टता का कर्म किया है, तुम मेरे अपराधों को क्षमा कर दो। इंद्र ने जब ये निवेदन किया तो दिति ने इंद्र को शापित नहीं किया, बल्कि दिति प्रसन्न हो गई और इंद्र के साथ वो मरुदगण स्वर्ग लोक में चले गए। कहने का अभिप्राय, जिन माताओं का गर्भपात हो जाता है उनको पुंसवन व्रत बड़ी सावधानी के साथ करना चाहिए। एकाग्र चित्त होकर के ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूति पतये सह महाविभूति भी बलिर मुपहराणि, इस प्रकार के इस मंत्र के द्वारा प्रतिदिन स्थिर चित्त होकर के भगवान नारायण की आराधना करनी चाहिए और इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन करना चाहिए। फिर जो नैवेद्य बच जाए उससे ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूत पतये स्वाहा ऐसा कहते हुए भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम करें। अग्नि में 12 आहुतियां दिए इस मंत्र की। सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त करना चाहता हो तो उसको भी लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए
क्योंकि वे समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। कुल मिलाकर के व्रत से, मंत्रों की सामर्थ्य से हम अलभ्य वस्तु प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मैं निवेदन करूं कि मंत्रों का सम्यक प्रकार से प्रयोग करना चाहिए और व्रत के नियम को भली भांति पूर्ण करना चाहिए। नियम में तनिक भी त्रुटि हमारी इच्छा के विपरीत परिणाम प्रस्तुत कर सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को यहीं पर विश्राम देते हैं। आप सभी सुधीजन मेरा नमस्कार स्वीकार करें। आप मेरा हौसला बढ़ाते हैं वीडियो देख करके, जो मुझे संबल प्रदान करता है कि मैं आपके बीच कुछ चर्चा कर सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।